हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हारून। बच्चों, आपने कभी साहस कथा यानी ब्रेवरी की स्टोरीज़ पढ़ी होगी कि उसमें कोई महिला है या कोई बच्चा है या कोई इंसान है, उसने क्या है ब्रेवरी दिखाते हुए, हिम्मत दिखाते हुए, अपनी शूरता का परिचय देते हुए किसी की जान बचाई। अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं, ऐसी कई कहानियाँ हैं कि छोटे बच्चों ने आई हुई मुसीबत टाली, आए हुए संकट को उन्होंने क्या किया, फेस किया और किसी न किसी की जान बचाई। और ऐसे बच्चों को ब्रेव कहेंगे, शूर कहेंगे, हिम्मत वाले कहेंगे, साहसवीर कहेंगे। और ऐसे बच्चों को अक्सर आपको मैं जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि हर 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के हाथों इस प्रकार के बच्चों को जो शूरता दिखाकर, हिम्मत दिखाकर किसी की जान बचाते हैं, उन्हें राष्ट्रपति के हाथों बाल शौर्य पुरस्कार दिया जाता है, यानी चाइल्ड ब्रेवरी पुरस्कार अवार्ड से नवाजा जाता है, दिया जाता है। तो आज हम इसी प्रकार की एक स्टोरी देखने वाले, जिसमें एक लड़की ने अपनी एक सहेली को पाणी में डूबने से बचाया था। तर मुलांनो, आज आपण कुंदाचे साहस हा पाठ अभ्यासणार आहोत। पाठ 8वां, कुंदाचे साहस। कुंदा, इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर है कुंदा, और साहस यानी हिम्मत या ब्रेवरी। देखो, चैप्टर में पढ़ता हूँ, पैराग्राफ पढ़ता हूँ, वो आप ध्यान दो। पावसाळ्याचे दिवस होते। पावसाळा यानी पावसाळा एक ऋतू है, सीजन है, तो रेनी सीजन कहेंगे। पावसाळा यानी रेनी सीजन। पावसाळ्याचे दिवस होते, रेनी सीजन चल रहा था। झाडे, शेते सर्वच हिरवीगार झाली होती, और बारिश की दिन होने की वजह से, रेनी सीजन होने की वजह से झाड़े, ट्रीज, शेते और जो भी फार्म से, जो भी खेत है, सर्वच हिरवीगार झाले, सब खेत हरे भरे दिख रहे थे। सर्वत्र प्रसन्न वातावरण होते, चारों ओर सब तरफ प्रसन्न वातावरण था, खुशनुमा वातावरण था। गावातल्या सोना नदीला भरपूर पानी आले होते। कुंदा जिस गांव से बिलोंग करती थी, उस गांव के जो नदी थी, उस नदी का नाम था सोना। गांव के नदी का नाम था सोना। सोना नदीला भरपूर पानी आले होते। रेनी सीजन होने की वजह से उस नदी को भरपूर पानी था। पावसामुळे नदीचा प्रवाह वाढत होता। नदी का जो फ्लो था, नदी का जो बहाव था, प्रवाह यानी पानी का बहाव, पानी के बहने की स्पीड को प्रवाह कहेंगे। पावसामुळे नदीचा प्रवाह वाढत होता। धीरे धीरे जो पानी की स्पीड थी बढ़ रही थी, नदी में पानी बढ़ रहा था। आज रविवार, कुंदाच्या शाळेला सुट्टी होती। आज रविवार असल्यामुळे कुंदाच्या शाळेला सुट्टी होती। रविवार म्हणजे काय? संडे, यानी उस दिन संडे था। संडे के दिन की ये स्टोरी बता रहे, घटना बता रहे कि रविवार था और कुंदा के स्कूल को सुट्टी होती, हॉलिडे था। सुट्टीचा दिवस असल्यामुळे कुंदा आणि तिच्या मैत्रिणी नदीच्या काठावर खेळायला गेल्या होत्या। छुट्टी का दिन था, स्कूल नहीं थी, इसलिए कुंदा आणि तिच्या मैत्रिणी यानी उसके फ्रेंड्स नदीच्या काठावर काठ यानी किनारा, नदी का किनारा, खेळायला गेल्या होते। वो लोग खेलने गए थे नदी के किनारे, कुंदा अपने दोस्तों के साथ। कुंदा वयाच्या 8व्या वर्षीच पोहायला शिकली होती। कुंदा जब वय यानी एज, उसकी एज थी 8व्या वर्षी, 8 ईयर्स की उसकी एज थी, उम्र थी, तो पोहायला शिकली होती। पोहने यानी क्या? स्विमिंग। स्विमिंग करने के लिए सीख गई थी वो। कुंदा वयाच्या 8व्या वर्षीच पोहायला शिकली होती, यानी वो उसकी एज 8 साल की, तब वो स्विमिंग करने के लिए, पोहने यानी स्विमिंग करना, स्विमिंग करने के लिए सीख गई थी। पाहता पाहता ती पट्टीची जलतरणपटू बनली होती। देखते देखते वो जलतरणपटू यानी स्विमिंग करने वाले, और पट्टीचे एक्सपर्ट स्विमिंग करने वाली वो बन गई थी, जलतरणपटू बन गई थी। नदी काठच्या कडुनिंबाच्या मोठ्या झाडाखाली सगळ्या मैत्रिणी हसत बागड़त खेळत होत्या। और वो नदी किनारे कडुनिंब यानी नीम का पेड़ था, उस नीम के पेड़ के नीचे कुंदा और उसकी मैत्रिणी फ्रेंड्स खेल रहे थे। दूरवर शेतात शेतकरी वो काही बायका कामात मग्न होते, और वहाँ से कुछ दूरी पर खेत में कुछ शेतकरी यानी फार्मर्स और बायका, कुछ महिलाएं, कुछ लेडीज अपने काम में बिजी थे, मग्न थे। खेळता खेळता लहानगी रजिया व नीला नदीकडे केव्हा गेल्या ते कळलेच नाही। सब खेलने में बिजी थे, और इतने में क्या हुआ, कुंदा की एक सहेली जिसका नाम रजिया था और दूसरी सहेली नीला जिसका नाम नीला था, मतलब कुंदा की 2 सहेलियाँ रजिया और नीला नदी की ओर गए, और ये किसी के समझ में भी नहीं आया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इकडे कुंदा व तिच्या मैत्रिणी खेळण्यात दंग होते। इतने में कुंदा और उसके बाकी सहेलियाँ, उसके फ्रेंड्स
खेळण्यात दंग होते आणि खेळणे में मगन थे, बिझी थे. एवढ्यात नीलाचा मोठमोठ्याने रडण्याचा व ओरडण्याचा आवाज़ आला. इतने में जो नीला थी वो उसके चिल्लाने की आवाज़ आई. वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और चिल्ला रही थी और क्या कह रही थी, धावा धावा लवकर या, रजिया पाण्यात पडली, कुणीतरी वाचवाओ. कहती थी जल्दी आओ, कोई तो मदद करो क्योंकि रजिया नदी के पानी में गिर गई, कुणीतरी वाचवाओ, कोई तो रजिया को बचाओ. ही आग कुंदाच्या कानावर पडल्याबरोबर ती धावत नदी किनारी पहुंचली. ये आवाज़ उसने कुंदा ने सुनी और वो फौरन भागते हुए नदी की ओर आई, नदी के किनारे की ओर आई. आजूबाजूचे लोग आवाज़ ऐकून नदीकडे धावू लागले. जो भी बाजू के खेत में, पड़ोस के खेत में काम कर रहे थे लोग, वो नदी किनारे भागने लगे. मुलींचा गलका वाढला होता यानी उनका आपस में एक दूसरे से बात करना या घबराना बढ़ रहा था. कुंदा धावत येऊन काठावर क्षणभर उभी राहिली. कुंदा भी भागते हुए और नदी के किनारे, काठ यानी नदी का किनारे पे वो एक पल भर के लिए खड़ी हुई. रजिया पाण्यात गटांगड्या खात पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर पुढे पुढे वाहत चालली होती. उसने क्या देखा कि रजिया पानी के बहाव के साथ, पानी के तेज बहाव के साथ वो गटांगड्या खात यानी डूबते हुए वो आगे आगे जा रही थी, पानी में डूब रही थी. ये उसने वहाँ पर नदी किनारे खड़े होकर देखा. देखो फिर कुंदा ने क्या किया. कुंदा ने क्षणात नदीच्या पात्रात उडी घेतली व सरसर पोहत रजियाच्या दिशेने निघाली. उसने फौरन बिना सोच विचारे नदी में कूद गई. नदी में उसने जंप मारी. वो सरसर पोहत रजियाच्या दिशेने निघाली. फटाफट वो पोहत यानी स्विमिंग करते हुए, तैरते हुए रजिया की ओर निकली. तो वर आजूबाजूचे लोग जमा झाले और आजूबाजू के खेत में काम करने वाले लोग नदी किनारे जमा हुए आ गए. अरे अरे रजिया बुडते आहे. एवढीशी कुंदा तिला कशी वाचवणार. आपस में लोग जो नदी किनारे खड़े थे आपस में क्या चर्चा कर रहे थे कि रजिया तो डूब रही है, बुडते आहे, एवढीशी कुंदा तिला कशी वाचवणार. इतनी सी कुंदा, छोटी सी कुंदा उसे कैसे बचाएगी. एवढीशी क्यों कहा गया छोटी सी कुंदा, क्योंकि उसकी उम्र कितनी थी, तिचे वय किती होते, 8 वर्ष, 8 साल की कुंदा थी. लोग जोर जोरात ओरडत होते और कुंदा को लोग बुलाने लगे, वापस बुलाने लगे. क्या कहने लगे, कुंदा पाण्याचा वेग वाढता है. कहने लगे कुंदा पानी की स्पीड, वेग बढ़ रहा है. माघारी फिर यानी रजिया को बिना बचाए वापस आओ, रजिया को बचाने के चक्कर में मत पड़ो. जमलेली माणसे ओरडत होती. जो नदी किनारे खड़े थे लोग वो कुंदा को वापस आने के लिए कह रहे थे, लेकिन कुंदा का उनकी ओर ध्यान नहीं था. कुंदाला फक्त रजिया दिसत होती. कुंदा को सिर्फ रजिया दिख रही थी. उसने सोचा था, ठान लिया था कि वो रजिया को बचाएगी, डूबने से बचाएगी. कसेही करून तिला वाचवायचे एवढाच विचार तिच्या मनात होता. कुछ भी कर कर वो मन में सोच रही थी, विचार कर रही थी, कुछ भी कर कर रजिया को आज बचाना है. कोणाचेही शब्द तिच्या कानावर पड़त नव्हते. जो किनारे पर लोग खड़े थे चिल्ला रहे थे कि वापस आने के लिए कह रहे थे, इनमें से किसी के भी शब्द तिच्या कानावर पड़त नव्हते यानी उसे सुनाई नहीं दे रहे थे. भरभर पोहत कुंदा रजिया जवळ पहुंचली. फटाफट जल्दी जल्दी तैरते हुए, स्पीड से तैरते हुए रजिया के पास पहुंच गई. रजिया घाबरली होती. रजिया पानी में डूबने की वजह से घबरा गई थी और उसे तैरना नहीं आता था, स्विमिंग नहीं आती थी. तिच्या नाकातोंडात पानी गेले होते. बहुत देर से वो पानी में डूब रही थी, इसलिए नाकातोंडात, उसके नाक में और मुंह में पानी चला गया था. रजिया घाबरू नको, मी आले आहे, आता फक्त माझ्या दंडाला घट्ट धर. तो कुंदा उसके पास पहुंच गया और उसे हिम्मत दिलाई और क्या कहा, रजिया घाबरू नको, अब घबराना मत, मी आले आहे, मैं आ गई हूँ, तुम्हें बचाने के लिए मैं आई हूँ. आता फक्त माझ्या दंडाला घट्ट धर. कहा कि माझ्या दंडाला यानी मेरे हाथ को घट्ट धर, मजबूती से पकड़ो. कुंदा ने रजियाला काठाकडे आणले. तैरते हुए कुंदा ने रजिया को पकड़कर किनारे की ओर वो ले आई. तोवर लोकांनी मोठा दोर पाण्यात सोडा. तब तक जो किनारे पर लोग खड़े थे उन्होंने दोर यानी एक रस्सी पानी में छोड़ दी थी. कुंदा ने त्याला धरले और उस रस्सी को कुंदा ने पकड़ लिया. सर्वांनी या दोघींना बाहेर काढले और सबने मिलकर उन दोनों को रस्सी के द्वारा किनारे पर खींच लिया, बाहर निकाला. ही बातमी गांवभर पसरली और ये बातमी, ये न्यूज़ पूरे गांव में फैल गई कि कुंदा ने रजिया को डूबने से बचाया. ही बातमी रजियाच्या घरी ही पहुंचली. ये बातमी, ये न्यूज़ रजिया के घर वालों को, रजिया के पेरेंट्स को भी पता चली. तिची आई धावत आली. उसकी माँ भागते हुए कुंदा की घर की ओर आई. त्या दोघी सुखरूप पाहून तिने दोघींना घट्ट कवटाळले और जब सुखरूप देखा, सही सलामत देखा रजिया को और कुंदा को, रजिया के माँ ने, तो तिने दोघींना घट्ट कवटाळले यानी उसने उनको गले से लगाया, दोनों को गले से लगाया.
तिच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू वाहू लागले और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे. लेकिन कौन से आंसू थे? आनंदाश्रू, खुशी के आंसू बहने लगे. कुंदा, आज तुझ्यामुळेच माझ्या रजियाचा जीव वाचला. केवढी धाडसी मुलगी आहेस तू. कहा कि कुंदा, आज तेरे वजह से मेरी रजिया का, मेरी बेटी रजिया का जीव वाचला, यानी जान बच गई. केवढी धाडसी मुलगी आहेस तू. उन्होंने रजिया के माँ ने कुंदा की तारीफ की और कहा कि केवढी धाडसी मुलगी आहेस तू, कितनी हिम्मत वाली धाडसी शूर मुलगी आहेस तू, तू कितनी हिम्मत वाली लड़की है. रजिया ने कुंदाला मिठी मार ली. फिर रजिया भी कुंदाला मिठी मार ली, यानी क्या उसके वो गले मिली. उसको गले से रजिया ने कुंदा को गले लगाया. तोवर कुंदाचे आई बाबा आले होते. उस वक्त तक कुंदा के माँ बाप भी, कुंदा के पेरेंट्स भी वहाँ पर आए. कौतुकाने व अभिमानाने त्यांनी मुलीला जवळ घेतले. कौतुकाने कौतुक और अभिमान क्या है? समानार्थी शब्द है. बहुत ही उनको गर्व लग रहा था, फील हो रहा था, प्राउड फील हो रहा था अपनी बेटी पर. तो उन्होंने अपनी बेटी को अपने करीब लिया, उसे गले लगाया. आज साऱ्या गावात कुंदाच्या साहसाची चर्चा होती. पूरे गाँव में दिन भर चर्चा हो रही थी, बातें हो रही थी. किसकी? कुंदाच्या साहसाची. कुंदा ने जो साहस दिखाया था, जो हिम्मत दिखाई थी, इसकी चर्चा पूरे गांव भर में हो रही थी. पूरे गांव वाले कुंदा की तारीफ कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, कौतुक कर रहे थे. सारांच्या कौतुकाच्या वर्षाने कुंदा आनंदून गेली और कुंदा को बहुत ही खुशी हुई, आनंद हुआ कि सब उसका कौतुक कर रहे हैं. और इस बात की भी उसे खुशी थी कि उसने उसकी सहेली, अपनी मित्र रजिया की जान बचाई, उसे डूबने से बचाया. ठीक है, इस प्रकार से ये चैप्टर से हमें सीख मिलती है कि मनुष्य ने साहसी होना चाहिए और किसी और की मदद भी करनी चाहिए, जिस प्रकार यहाँ पर कुंदा ने अपनी सहेली रजिया को डूबने से बचाया था. ठीक है, इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें कुंदाचे साहस इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर रहेंगे. तो यहाँ पर ये पार्ट समाप्त होता है. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.